यहाँ कर दी है। और अब मैं पंडित जी से हेलो, चलिए आइए। और देखिए मनोज भैया भी बता रहे थे, जिस स्वर्णिम महामहोत्सव के लिए गुरुदेव का प्रवास यहाँ है, वहाँ आप लोग आगरा के लोग तो सब जानते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हैं मंदिर के दर्शन करके अवश्य जाना। इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा समोसरण, जहां 750-800 प्रतिमाएं विराजमान हैं, एक साथ आप जरूर दर्शन करके जाना। और हो सके तो कल भगवान का अभिषेक भी करना, ऐसे हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं। और देखिए ये पीछे की आज गुरुदेव का दूसरा उपाध्याय, तीसरा उपाध्याय दिवस है, और जहां हम गुरुदेव को पीछे भेंट करेंगे। ये नवीन पीछे हम गुरुदेव कह रहे हैं, लो मनोज भैया, हाँ ये नवीन पीछे, ऐसा कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा जो ये नवीन पीछे आज गुरुदेव के हाथों में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। यहाँ के लोग भी हैं, बाहर से भी आए हैं, जिनका भाग्य पुण्य होगा। कहते हैं कि ये पीछे ऐसा उपकरण है जो करोड़ों लाखों जीवों की रक्षा गुरु के माध्यम से होती है। ऐसे उपकरण को गुरुदेव के हाथों में देने का वो कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा। अपना अपना मानस बनाएंगे, हम चयन करेंगे। और एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दें, ये पीछे नवीन तो आप जो बोली लेगा वो देगा, लेकिन पुरानी पीछी किसको मिलेगी ये तो गुरुदेव ही जाने। क्या बात है। हाँ, तो आइए मनोज भैया हम प्रारंभ करते हैं। वो कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली होगा जो ये नवीन पीछी गुरुदेव के हाथों में देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलिए आइए, वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो नवीन पीछी गुरुदेव के हस्त कमलों में देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। और कहते हैं, अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुद हो करके हाथों में थाम लिया, बेटे बोलो ऐसा 11,111 रुपया, 21,221 रुपया। अपने अपने भावों को बनाएंगे 21,000, 21,221 रुपया, 51,551 रुपया, 51,000, जय हो, 51,551 रुपया। बढ़े तो पावे नहीं तो पछतावे। और कहते हैं कि समय निकल गया लौट कर नहीं आता, ऐसी पीछी गुरुदेव के हाथों में देने का सौभाग्य 51,551 रुपया। मोरे पंख से बनी है पीछी सुंदर चादर कांची, मोरे पंख से बनी है पीछी सुंदर चादर कांची। अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, पीछी और कमंडल का सहयोग मिला है। गुरुवर ने कुछ होकर के हाथों में थाम लिया, पीछे हाँ साहब, 51,551 रुपया एक। देखो भैया जा रही है, लेने वाला भाग्यवान बैठ गया है आकर, लेकिन बाद में लगेगा इतनी सस्ती पीछी, वो भी आगरा में आकर चली गई, फिर लगेगा ले लेते। सेठानी बोलेगी आप बोले क्यों नहीं, भैया घर जाके लड़ेगी आप बोले क्यों नहीं, बोले तूने कहा क्यों नहीं। सोचना मत, सोचते मत रह जाना। सारी सेठानियों अभी 51,000 ही गई है, अभी भी मन कर रहा हो तो बोली बढ़ा देना, नहीं तो जा रही है। और कहना है क्या पंडित जी की, एक मिनट, और कहना है सेठानी जी, सेठ जी से क्या कह रही हैं कि सुनो सेठ जी, हो सुनो सेठ जी, अब जिद छोड़ो महल मेरी बात, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ, माया ना जाएगी तेरी काया के साथ। सुनो सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। हाँ बोलो भैया, शीघ्रता से अपने भावों को बनाएंगे। चौथे परमेश्वरी के रूप में विराजमान
मेडिटेशन गुरु उपाध्याय वे संत सागर महाराज के हस्त कमलों में ये नवीन पीछी, जिससे लाखों करोड़ों नहीं असंख्यात जीवों की रक्षा होगी, आपको उसका पुण्य मिलेगा। ये काम करने का सौभाग्य, जीवन भर पैसा मेरा हमारा आता है और चला जाता है। वैसे भी कहते हैं कि दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। और चिंतन कर ले इन बातों का, जन्म सफल हो जाएगा। कि मुट्ठी बांधे आया हम जग में और हाथ पसारे ना। हम कुछ लेके आए थे, अगर मौका सौभाग्य मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। 51,551 रुपया। हाँ साहब, शीघ्रता कीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 करने का नंबर आ गया। हमारे अध्यक्ष जी खड़े हो गए, इशारा कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हो तो सोच के बोल दो, नहीं तो 1 2 3 पंडित जी कर देना। 61,661। क्या बात है, तालियां। 61,661। और मनोज भैया, सुबह विधान में आंटी जी ने 5,11,000 की घोषणा की थी। मेडिकल कॉलेज जो मैनपुरी के पास बनने वाला है, इन्हीं आंटी जी ने सुबह विधान में 5,11,000 रुपए की घोषणा करके ट्रस्टी बनने का सौभाग्य। पंडित जी आंटी मत बोलना, कैंसिल हो जाएगी। हाँ। दीदी दीदी और पंडित जी बोलो। बीना जी दीदी। हाँ और पंडित जी जी। यहाँ तो मन कर रहा है बोली न छोड़ूं। 71,771 रुपया। तो हमारी दीदी भी कमजोर नहीं है, वो भी अच्छा। पूरा मन बना के बैठी है तो जरा कि हमें पूछो। आज गुरुदेव को पीछी देना है। तो पूछ लो भैया। हाँ 71,771 रुपया। 71,771 रुपया एक, 71,771 रुपया दो, 71,771 रुपया। देखो हाँ भजन तो सुना भैया। उधर की है, देखो जा रही है बीना दीदी, जा रही है। मैं पूछ के आता हूँ। हाँ, पूछ लो। हाँ क्योंकि छोड़ रहे, टाइम नहीं है, हमें गुरुदेव को भी सुनना है। पंडित जी अरे हटो भाई, सामने से हटो। नहीं अब नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, दीदी बोलेंगे। अब हुई कुछ बात। सेठानी ने, भैया गईयो कौन सा गाना है? तेला ताला सेठानी के पास। हाँ। हो चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप चुप बैठे हो जरूर। देखो वो कह रही 75 थोड़ी ना, 81,881 रुपया। 81,881 रुपया। और जरा तालियां बजा दीजिएगा। 81,881 रुपया। और कहना है नहीं नहीं नहीं, अरे चलो उनके पास। पंडित जो कह रहे वो करो। चलिए 85,585 रुपया। हाँ जी। हाँ 85,585 रुपया। शीघ्रता से भावों को बनाएंगे। और कहना है कि जो बना दे सारे काम, ऐसा वह संत सागर नाम। और इनका भी क्या है कहना, गुरुवर के दीवाने आ गए। गुरुवर के दीवाने आ गए, क्या कहना क्या कहना। गुरुवर के दीवाने आ गए, क्या कहना क्या कहना। हाँ 85,585 रुपया। 85,585 रुपया एक, 85,585 रुपया दो, 2.5 पौने 3। हाँ दीदी 91 करें। यहाँ तक पहुंचे तो 5,000 में कोई बात नहीं है। एक साड़ी मत लेना, आज हमें गुरु को पीछी देना है, ऐसा भाव बनाओ। तीसरा गुरुदेव का उपाध्याय पद दिवस हम सब मिलकर के मना रहे हैं। और गुरुदेव के हस्त कमलों में ऐसा उपकरण जिससे लाखों करोड़ों नहीं असंख्यात जीवों की रक्षा होती है, ऐसा उपकरण गुरुदेव के हस्त कमलों में देने का सौभाग्य। 85,585 रुपया एक। हाँ, देखो पंडित जी, अब समय हम पर कम है जी एक बार फाइनली पूछकर 1 2 3 कर देना। ठीक है साहब, एक बार पूछ लेते हैं दीदी से शीघ्रता से। हाँ भैया विशाल भजन ले लो शीघ्रता से। ओ पालनहारे हो निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। 91,991 रुपया। क्या बात है, जरा तालियां बजाइएगा। 9191। और कहते हैं कि बोली हो गई A1। और चलिए अब तो ऐसा है भैया,
दोनों पार्टियां अड़ गई हैं जय हो। और कैसे बढ़ा रही हैं, जैसे कुंभ के मेले में धीरे धीरे चल रहे थे ना, बस वही बढ़ा रही हैं। 95,595 रुपया। हाँ, 95,595 रुपया। कहते हैं कि पांड्या जी भी अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो छोड़ते नहीं हैं, और हमारी और पीछे देना है यहाँ तो भगवान। और बीना दीदी का भी अगर स्टॉक एक्सचेंज पर नजर पड़ जाए फिर वो छोड़ती नहीं है। जय हो। हाँ, 95,595 रुपये। देखिए, कोई भी ले, जो पुण्य जिनका होगा, जिनका सौभाग्य होगा, लेकिन इतना कहूंगा, पैसा जीवन भर साथ में नहीं चलता। अगर कुछ साथ में जाता है तो धर्म और पुण्य साथ में जाता है। हम जीवन भर 10-5 हजार रुपए के लिए विचार नहीं करना चाहिए। अगर सौभाग्य मिल रहा है, सौभाग्य बुला रहा है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। 95,595 रुपया, 95,595 रुपया एक, 95,595, 1,01,111 रुपया। क्या बात, तालियां जोर से बजनी चाहिए, और महिलाओं की तो विशेषकर जोर से बजाइएगा। क्या बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। जल्दी करो, 1 2 3। 1,01,111 रुपया एक, 1,01,111 रुपया दो, 1,01,111 रुपया। जा रही है। नहीं नहीं, सोच लो अभी। लो साहब। नहीं, 5 नहीं करेंगे अब हम। आवाज बढ़ा ना भैया। हाँ मनोज भैया, जी महाराज। वो 1 लाख क्यों पहुंची मालूम है? जी महाराज जी। हमारी बीना जी, बीरेन जी, इक्का परिवार है। हा 90 परिवार नहीं है, 95 नहीं जी है, महाराज जी। इक्का परिवार है। और आगरा में सबसे बड़ा अग्रवाल समाज में इक्का परिवार, बिल्कुल है महाराज। और इसीलिए वो बोली भी 1 लाख पहुंच गई। एक पर पहुंच गई। और मनोज भैया, जी महाराज। अभी पांड्या जी बरासो गए थे, जो आचार्य विराग सागर सभागार बनाकर हमने तैयार किया है, उसके लिए 5,11,000 रुपए दे करके आए। क्या बात, और बहुत बढ़िया। उद्घाटन करता पांड्या परिवार, समोसन का उद्घाटन करता परिवार मोठिया परिवार, बहुत बढ़िया। और वहां दे करके आए। और अभी मुझसे बोल रहे, महाराज जी 3 लाख रुपए हम रखे हैं, तुरंत भेजना है मुझे। इतना बढ़िया उनका भावना रहती है कि जहां भी कार्यक्रम हो, कुछ ना कुछ दान पुण्य लगे, और जहां यहाँ देते हैं वहां से कहीं ना कहीं उनको कमीशन भी मिल जाता है तुरंत। बढ़िया। प्रॉपर्टी का काम है। एक बार पांड्या जी के लिए तालियां बजाइए। और और हमारी बीना जी भी आज देखिए, मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने की है, जी महाराज। उसके लिए भी हमारी बीना जी बीरेन जी से नहीं पूछती, वो खुद अपना इतने स्ट्रांग और पावरफुल लेडी है, अपने मन से उन्होंने 5 लाख की घोषणा उस मेडिकल कॉलेज के लिए की है। एक बार तालियां बजाइए। और आज पिच्छी देने का सौभाग्य भी उन्हीं के परिवार को मिला है। एक बार अभी राकेश जी, अभी महाराज जी मिला नहीं। मिला, अच्छा मिला नहीं। मिलने वाला, मिला है तो फिर दे ही दो। फिर नहीं महाराज जी, मेरे पास क्या कह रहे? नहीं, बोली आ गई थी इनकी मेरे कोई पास। बात नहीं, बोली। दे दो, दे दो। चलिए, 1,01,111 रुपया एक, 2, 2.5, पौने 3 और ये 3। जरा जोरदार तालियां आइएगा। आइए। भाई साहब, कहाँ गए? हाँ आइए। पीछे बीरेन जी को बुलाओ। हाँ। और हमारे मोती कटरा इंटर कॉलेज में क्या, कौन सा कॉलेज, क्या है, हाई स्कूल है, कहाँ है आनंद जी? उसके पीछे देखे आओ। मनोज जी, उसके प्रबंधक भी हमारे बीरेन जी हैं, जी महाराज। और बीना जी परिवार। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ चलिएगा आपके साथ। अब जरा भैया जी कहाँ गए? हाँ, पीछे। चल मनोज भैया, और एक बार डायरेक्ट महाराज जी। ठीक है। कह रहे हैं क्या हो, अरे जय जी को अपनी बीच को गले लगा लो, बीची बोलो ना, बीची बोलो ना, गुरुवर बोलो ना, बीची बोलो ना, जय हो। हाँ, बीरेन जी जिनको इशारा कर रहे हैं सारे लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, बीरेन जी, बीना जी। पंडित जी, इक्के परिवार, हाँ, इक्का परिवार सदस्य हैं, पहुंच जाएंगे साथ में बीरेन जी के साथ में और बीना जी के साथ में। भक्ति करते हुए ये पीछे लेके आ रहे हैं। चलिए। अरे किसने सजाया
ये दरबार आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे। किसने बनाया ये माहौल, किसने सजाया ये दरबार, आज बड़ा प्यारा लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा सोना लागे, आज बड़ा प्यारा लागे। जय हो। किस्मत बोला तेरा तो रात हो गई, किस्मत बोला तेरा तो रात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। किस्मत बोला तेरा तो रात हो गई, जब से तेरी मुलाकात हो गई। रुकते हुए जयकारा गुरुदेव का, बरासा वाले बाबा की। क्या बात है। हमें आए तेरे द्वार, आबाद तेरी लाज रखो मेरे गुरुदेवा। हमें आए तेरे द्वार, आबाद तेरी लाज रखो मेरे गुरुदेवा। जय हो। जयकारा गुरुदेव का, बरासा वाले बाबा की। हो जब से गुरु बरी ने, हो जब से बीरेन जी यहीं रहो। हमारे बीरेन जी और श्रीमती बीना जी के लिए पुरानी पिच्छी का अंतिम आशीर्वाद दे दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत क्योंकि पता नहीं भविष्य में इनको भी पिच्छी मिल जाए। क्या बात, वाह। क्योंकि हमने देखा जो पिच्छी लेते हैं उनको पिच्छी मिल जाती है। हमें भी पिच्छी मिली थी, पुरानी मिली तो नहीं मिल गई। क्या बात, हाँ, बहुत खूब सारा आशीर्वाद है दोनों परिवार के लिए। हाँ हाँ, लाइक अब लाओ, बैठ बैठ लाओ, दो ऐसे करो, लाओ, दो, बहुत बढ़िया। आइए बीना जी अब दीजिए। अब ये मांगलिक महाराज ने मंत्र पढ़ के दे दिया ऐसे। हाँ चलो। हो दुनिया भर में हुक्म चले मेरे पीछे वाले का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे पीछे वाले का। ये जान तो जवाना है और मैं सतनागर का, ये जान तो जवाना है और मैं सतनागर का। दुनिया भर में हुक्म चले मेरे पीछे वाले का, दुनिया भर में हुक्म चले मेरे पीछे वाले का। ये जान तो जवाना है और मैं सतनागर का, हाँ चलिएगा, सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। मनोज और जी जी गुरुदेव हमारे बीच में जी, भिंड के पास यानी अटेर जिला, जिसमें एक रिदौली नाम का गांव है। भगवान नेमिनाथ की खड़गासन प्रतिमा एक खंबे में है जी, बाकी सारा मंदिर वहां से गायब हो गया। हमारे विमल इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यू में बहुत बड़े इंजीनियर हैं। क्या बात है, जरा तालियों के साथ अनुमोदना आगे आ करिएगा। जाइए। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और ये जब उस मंदिर पर गए, क्योंकि इनका जन्म उसी जगह पर हुआ, जब ये देख करके आए तो इनकी भाव बने क्यों ना इस एक प्रतिमा की संरक्षण किया जाए।
मैं भी 20 साल पहले गया था, एक ही बार गया, रुक करके वहाँ से आ गया। लेकिन कई साधुओं के पास से गए, सबके पास सिरपल चढ़ाया, लेकिन किसी साधु ने वहाँ रह करके उसके जीर्णोद्धार के बारे में नहीं सोचा। ये मेरे पास दिल्ली पहुँचे, ग्वालियर पहुँचे, आगरा आए, भिंड गए, इटावा गए, सब जगह, डबरा गए, भोपाल गए, विराग उदय तीर्थ गए। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर इन्होंने सिरपल नहीं चढ़ाया। मैं इनको हमेशा कहता था आएगा समय आएगा। 67 मंदिरों का मैंने जीर्णोद्धार करा लिया, बरासों का भी करा लिया, बरासों का काम कंप्लीट करके आ गया, 99% में कंप्लीट करके आ गया। इस बार ये आए, रास्ते में मिल गए, पूजा करने रोज जाते हैं ये और राकेश भैया हमारे पीछे बैठे हैं। इनका तो नियम है, भरी ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, और हमारे 3-4 लोग जाते हैं और प्रतिदिन पूजन अभिषेक करके आते हैं। उस दिन अभिषेक करके आ रहे थे और मेरा भी बाहर जैतपुर के लिए बिहार चल रहा था। अचानक इन्होंने देखा, गाड़ी रोक ली, मेरे पीछे पीछे आए। 2 बजे तक इन्होंने पानी नहीं पिया। बोले हम अन्न जल जब ग्रहण करेंगे जब आप रिदोली के लिए हाँ कहोगे। मैंने कहा इंजीनियर साहब अभी मेरे पास समय कम है, लेकिन आगरा आप आना 15 तारीख को, मैं वहाँ बैठूंगा और जाप करूंगा, और जब मैं बैठूंगा तो माँ सरस्वती जो आज्ञा देगी वो मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। आज ये 55 लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं। क्या बात है, कम से कम 55 लोगों को लेकर आए। और हमारे भिंड के नगर गौरव है रवि सेन जी, हमारे नेताजी, हमारे रतनलाल जी बारोली वाले, आनंद जी सहारा के बेसहारा सहारा, और हमारे पार्षद पत्रकार मनोज जी, हमारे गौरई वाले बाबा जी, और भी इनके साथ पूरी टीम, अशोक जी महामाया चित्तालय मंदिर के अध्यक्ष, हमारे 50 वाले बाबूजी, कितने लोगों को इकट्ठे करके सोनू भाई पूरी बस भरवाने में मदद की, सबको लेकर के आए। और इसी आस और विश्वास के साथ आए हैं कि महाराज 67 मंदिर आपने करवा दिए, 68वां रिदोली का करवा दो। क्या बात है, बहुत और सुंदर। शायद मेरा जन्म मंदिर बनाने के लिए नहीं हुआ है, जीर्ण उद्धार के लिए हुआ है। इसीलिए 5.5 साल में जगदीश कुमार जी अध्यक्ष जी हमने 67 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा लिया। पहला बरासों से स्टार्ट किया और देखिए अब रिदोली का 68वां नंबर आ गया है। और आज माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है आप सबको कि इंदौर से जो बिहार होगा वो रिदोली महातीर्थ के लिए होगा। वाह, जय हो। क्योंकि 24 तीर्थंकर की जितने बड़े आप हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहां विराजमान हो रही है। मां निस्तंभ बनकर तैयार है, बस दिगंबर साधु उसमें सूर मंत्र दिया और भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही मैं वहां से 2 मई को आचार्य श्री का जन्म दिवस मनाकर निकलूंगा, रवि सेन जी के नेतृत्व में उसका बड़ा शानदार पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। और सीधे वहां से यही लक्ष्य लेकर के आऊंगा कि मुझे रिदोली रुकना है और जून में उसका भव्य पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव करवाना है। रवि सेन जी ठीक है ना? अपन सब लोग 4 महीने 5 महीने अभी है, बढ़िया अच्छी तैयारियां कर लें। मनोज भाई पूरी जोरदार तैयारी कर लें। पूरा जैसे बरासों के जीर्णोद्धार में आगरा जैन समाज ने अभी सहयोग दिया है, ऐसे ही रिदोली के पंचगणक में भी सब लोग सहयोग देना। 1000 नए मंदिर बनाने से अच्छा है रिदोली जैसे प्राचीन एक मंदिर को बना दो, सारा पुण्य आपके पास आ जाएगा। इंजीनियर है, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नेमिनाथ के प्रति इतनी इनकी अगाध श्रद्धा है। ये लाल कपड़ा पहनकर ऐसा एक मोर का पंख किसी को लगा दे तो उसकी बीमारियां भाग जाती हैं। ये वहां पर बढ़िया आसन लगा कर बैठते हैं। लोगों ने मुझे बताया महाराज जी एक भट्टारक है भिंड में। मैंने कहा कौन? बोले इंजीनियर। मैंने ये कब से बन गए? बोले पता नहीं कब से बन गए। भगवान नेमिनाथ को छूते हैं और कहते हैं ओम फट स्वाहा, उसके पूरे रोग भाग जाते हैं। बहुत इतनी सुंदर, श्रद्धा ताली बजा दीजिएगा। हमारे विमल इंजीनियर साहब की है। लड़की भी बैंक में है, पत्नी भी, परिवार भी, सब बढ़िया एजुकेटेड, बढ़िया। लेकिन लगन भगवान नेमिनाथ से लग गई है। और मैंने भी इनकी लगन देख करके, इनके भाव देखकर, हालांकि मैं उस गांव में कभी जाता नहीं, लेकिन मेरे भाव बने कि नहीं, जब आपकी लगन लगी है तो हम सब की भी लगन लग जाएगी। और आने वाले जून में
अब उसका पंचणक करके भगवान नेमिनाथ को बहुत सुंदर मंदिर बनाकर विराजमान करेंगे। जय बोले नेमिनाथ भगवान की। जय हो। और ये दो शब्द हमारे पहले आ जाएंगे इंजीनियर साहब गुरु चरणों में। हाँ बोल दो, शॉर्ट एंड शूट में। पहले आप बोल दो। अच्छा, हमारे रवि सेन जी भिंड के पूर्व जिला अध्यक्ष और दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग बैठिए। हाँ, हमारे भिंड नगर के गौरव हैं रवि सेन नेताजी। आइए उनसे निवेदन करेंगे वो अपनी भावना गुरु चरणों में रखें। श्रीमान रवि सेन जी। सबसे पहले हम आप जिनके बड़े आराधक हैं वो है परासों जी वाले भगवान महावीर स्वामी। ऐसा क्षेत्र है जिसके दर्शन के लिए सबसे पहले हम आप सभी को आमंत्रण दे रहे हैं। आइए, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। ऐसा क्षेत्र आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, पर हम गुरुवर के सानिध्य में कह रहे हैं कि वहाँ के दर्शन करने का वो प्रभाव है कि शायद है कि जो जाता है अगर श्रद्धा से वो पूरा होके ही आता। और गुरुवर ने भी जो ये कार्यक्रम ये 67 का शुरू किया है, शुरू करने वाले गुरुवर कहाँ से शुरू हुए? बरासों जी से। तो सबसे पहले हम बरासों वाले भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन करते हैं। जहाँ पर उस पुण्य भूमि पर 3 बार भगवान महावीर स्वामी का साक्षात समवसरण आया हो, वो स्थली कितनी पवित्र होगी, हम इसका वर्णन अपनी जिह्वा से करने में समर्थ नहीं है। वहाँ पर एक और विशेषता आपको मिलेगी। वो विशेषता है कि वहाँ पर जो मंदिर जो ऊंचा पे बना हुआ है, वही प्रमुख मंदिर कहा जाता है। वो मंदिर एक रात का बना हुआ देवो पुनीत मंदिर है। और उस मंदिर के पीछे एक ऐसा स्थान है जहाँ से पूरी ऊर्जा उस बरासों जी को मिलती है। तो हम पुनः उस बरासों जी के संबंध में ये आपके सामने जो हमने जो विषय रखा है, उसका उद्देश्य हमारा ये है कि उसमें आप आइए। और अभी एक कार्यक्रम और हो रहा है बरासों जी में, बहुत बड़ा 441 फुट उतंग सुमेरु पर्वत का निर्माण आचार्य सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में वहाँ हो रहा है। और गुरुवर की बड़ी कृपा है। तो आप 10 मार्च से 15 मार्च तक पंचकल्याणक और 16 मार्च को वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है। आइए, पर आज हम जिस काम के लिए आए हैं वो स्थान भी गुरुवर की दृष्टि अब पड़ गई, अब पूर्ण होगा, इसमें कहीं कोई दूसरी राय नहीं है। रिदौली जी वाले बाबा नेमिनाथ भगवान की जय हो। रिदौली वाले बाबा की जय हो। तो उस रिदौली वाले बाबा के चरणों में हम इस भावना के साथ निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, इस महान व्यक्तित्व को, हमारे विमल जी को, आज से कितने साल हो गए भैया विमल जी? कितने साल हो गए? 24 साल लगातार। जो एक ऐसा मंदिर था जो बरसों से मंदिर बंद पड़ा था, सिर्फ एक भगवान नेमिनाथ जी की प्रतिमा उसमें थी, पर कोई देखने वाला नहीं था। सभी मूर्तियां लेके चले गए, पर मूर्तियों को, उस मूर्ति को कोई ले जा नहीं सका। पर हमारे विमल जी की दृष्टि पड़ी, इनको स्वप्न हुआ, और उस स्वप्न के बाद लग गए लगातार। जब सफाई पहली बार की, हमारे राकेश जी, विमल जी, हमको भी थोड़ा बहुत जाने का अवसर मिल जाता है, कम से कम 2 ट्रॉली तो उसमें कचरा निकला होगा सफाई की। आज उसमें आप देखिए पूरी व्यवस्था के साथ हमारे विमल जी लगे हुए। चाहे जितनी सर्दी हो, 4 बजे जागरण, 4:30 बजे निकल जाना और 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाना और 7:30 8 बजे वहाँ से फिर निकल आना। चाहे जितनी सर्दी हो, कभी ये चूकते नहीं हैं। तो ऐसे स्थान को गुरुवर के सानिध्य में वहाँ पंच कल्याण की प्रतिष्ठा एक भव्यता के साथ होना है। काफी निर्माण हो चुका है, बाकी जो निर्माण, हाँ, गुरुकुल का भी जो निर्माण कार्य है वो भी सब चल रहा है। और बाकी कार्य तो हमारे गुरुदेव की जब आज्ञा हो गई, ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक जाएगा। तो पुनः गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए, इसी भावना और विश्वास के साथ कि आप गुरुवर, जो आज आपने बहुत बड़ा उपकार किया है कि हमको आज्ञा दी है कि आप गुरुवर आएंगे और हम लोग आपके सानिध्य में भगवान का पंच कल्याण करवाएंगे, उस स्थान का पूरे का विकास होगा।
इसी भावना के साथ पुनः आपके चरणों में नमन करते हुए आचार्य गुरुवर समाधि सम्राट विराग सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए गुरुवर हमारे बेसन सागर महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय महावीर, जय गुरुवर बेसन सागर। जय हो। एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। और देखिए जो हमारे नेताजी ने बताया, यहाँ शायद ऐसा कोई बच्चा भी नहीं होगा जिसे बरासों के बारे में मालूम ना हो। गुरुदेव ने 5.5 साल में भिंड, ग्वालियर और आगना भारत ही नहीं विश्व तक में बरासों को पहुंचा दिया। ऐसा अगर कोई है तो परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री वैसंत सागर महाराज और हमारे राकेश जी। और यही हमारी दो भावना अपनी 2 मिनट की रखना चाहते हैं चैत्यालय मंदिर के अध्यक्ष अशोक महामाया जी। 2 मिनट ही लेंगे क्योंकि आपकी लिंक गुरु से जुड़ी हुई है, व्यवधान नहीं बनेंगे। एक जयकारा बोलिए आचार्यों के आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। सभी लोगों का ध्यान मंच की ओर खींच रहा हूं। सभी लोग मिलकर बोलेंगे मेडिटेशन गुरु विशंत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, मुनि आचार्य संघ की। देखिए बरासों में कभी किसी संत का वर्षा योग नहीं हुआ। ये पहले संत हैं जो वर्षा योग किया। वर्षा योग के साथ साथ अपने गुरु 3 मूर्ति बड़ी बड़ी हैं, खुले में पंच कल्याणक हो गए। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पिता का सपना पूरा पुत्र करता है और गुरु का सपना पूरा शिष्य करता है। तो ये काबिल शिष्य हैं। इन्होंने इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाया। आप लोग आगरा वाले तो बहुत जुड़े हैं, तो वो देख कर आए हैं कितना मजबूत, कितना बढ़िया उसके पंच कल्याणक हुए। पहली बार भिंड जिले में, भिंड नगर में, आसपास क्षेत्र में 5 गजरथ फेरी रिकॉर्ड बना दिया। जिस क्षेत्र में जाते हैं गुरुदेव विशंत सागर जी महाराज अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा टाइगर थक सकता है, टाइगर थक सकता है, लेकिन मेरे गुरु विशंत सागर जी महाराज थकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। जैसे ही 5 फेरी गजरत की लगी तुरंत विहार, तुरंत उसी समय 5:30 बजे विहार और सीधे 3 कार्यक्रम करते हुए बरासों मूर्ति स्थापित करने के बाद सीधे जैतपुर, अटेर सभी जगह के कार्यक्रम करते हुए सीधे आगरा। और आगरा से भी घोषणा हो गई 1 मार्च को विहार करेंगे। तो मैं फिर कहूँगा टाइगर थक सकता है, लेकिन गुरुदेव विशंत सागर जी महाराज थकने वालों से नहीं है। साधारण संत नहीं है, उम्र जरूर छोटी है, परंतु गुरुदेव का अनुभव, त्याग, तपस्या, साधना बहुत ऊंची है। आपको मालूम नहीं पड़ेगी कब साधना कर ली, कब साधना कर ली, कब तपस्या कर ली। चलते फिरते हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी से कम नहीं है, उनके लघुनंदन है। और आचार्य विराग, एक बात और बता दें, आचार्य विराग सागर जी महाराज ने पतरिया बनाई, उसमें बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े माता जी, बड़े बड़े संत, कम से कम 200-250 साधु थे। लेकिन विराग सागर जी महाराज ने इंचार्ज विशंत सागर जी महाराज को बनाया और वहीं पर उन्हें उपाध्याय पद दिया। विशंत सागर जी महाराज ने 1 महीने पहुंचकर पूरी बागडोर, पूरी बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया। और अभी इंदौर जा रहे हैं, इंदौर की भी बागडोर 10 दिन पहले पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सभी लोगों से निवेदन करेंगे पट्टाचार्य महोत्सव में सभी लोगों को आगरा पहुंचना है और गुरुदेव वो इंदौर, क्योंकि आगरा में खड़े हैं तो आगरा नाम आ जाता है, क्योंकि आगरा में वो धूम मचाई है, हम भूल नहीं पा रहे। वो चातुर्मास में हम भी 2-3 बार आए हैं। ऐसा एक विधान हुआ था वो कॉलेज में, भूल नहीं पाएंगे। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी होगी विधान में, वैसे देखी होगी लेकिन विधान इतना अद्भुत हुआ। इंदौर सभी को पहुंचना है और हम भिंड वालों को पहुंचना ही जरूरी है। चातुर्मास भिंड में होगा गुरुदेव का, इस आशा और विश्वास के साथ वहाँ पर श्रीफल चढ़ाएंगे। और आगरा वालों से भी निवेदन करेंगे, आपके यहाँ तो हो चुका, भिंड में 3 पंच कल्याणक होना है लगातार। पवैया धर्मशाला के पंच कल्याणक, रिधौली के पंच कल्याणक, उमरी के पंच कल्याणक, गोद के पंच कल्याणक,
4 पंच कल्याणक जब बोले बहुत हुए सुंदर, हैं वाह। वो गुरुदेव के सानिध्य में होना है। अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार जय जयकार जोरदारी के साथ पूरा हॉल बोलिए गुरुदेव विशन सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, उपाध्याय संघ की नमोस्तु भगवान। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। बहुत सुंदर भावना भिंड वालों ने यहाँ भाई है। चातुर्मास तो कराएंगे लेकिन 4 पंच कल्याणक भी कराएंगे। ये भावना अति सुंदर है। तालियां उस हिसाब से बजी नहीं, जरा अनुमोदना कीजिएगा। और मैं तो देख रहा हूं हर तरफ आप भाई साहब आगरा की बात कर रहे हैं, यहां तो भिंड का ही बोलबाला है। क्योंकि मैं ऊपर जिन विभूति को देख पा रहा हूं वह भी भिंड के ही हैं। और मित्रों जो आगरा के लोग हैं, याद दिला दूं, कहीं किसी संस्था का, छोटे से क्लब का भी कोई अध्यक्ष बन जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहता कभी। मंदिर और समाज की तो बात ही अलग है। ये जैन समाज का सौभाग्य कहूं, दुर्भाग्य कहूं, कुछ भी कहूं, एक बार अध्यक्ष बनने के बाद कोई छोड़ता नहीं है। और जो पीछे आप देख रहे हैं विश्व सोम सागर जी, वो भिंड समाज के अध्यक्ष बनने के बाद केवल छोड़े ही नहीं, घर भी छोड़कर मुनिराज अवस्था में यहाँ पर विराजित हैं। और जिनका हम तीसरा मुनि दीक्षा दिवस मना रहे जिनका हैं। हम तीसरा मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। आपको देखकर कभी कभी लगता है यह मार्ग इतना कठिन नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। क्योंकि हम भी शायद शायद शायद, मैं डर के बोल रहा हूं, पालन कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव को देखकर लगता है, बशर्ते उसमें शर्त है कि गुरु ऐसे हों जो सबको साथ में रख के चलें, तो ये कार्य संभव है। आप और हम भी कर सकते हैं ये कार्य। आइएगा, ये भावना तो हमने भाई है, लेकिन जिसने भावना करके दिखाई है उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। 2 शब्दों के साथ आज अपने तृतीय दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे पूज्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गणाचार्य समाधि सम्राट विराग सागर मुनराज के। जय बोलिए चरिया श्रोमण आचार्य विश्व सागर मुनराज के। जय बोलिए उपाध्याय वैन सागर मुनराज के। जनवाड़ी माता के, माँ तीर्थ बरासों वाले बड़े बाबा के। भव्यात्माओं, एक मुनराज ने एक राजा को धन संपदा की नश्वरता और रत्नात्रय रूपी धर्म संपदा की स्थिरता का बोध कराते हुए कहा, तुम्हारे पास दौलत है, हमारे पास दौलत है, तुम्हारी छूट जाएगी, हमारे साथ जाएगी। मुनराज ने कहा, वो सम्राट, हम निष्प्रही साधक हैं, अब तुम्हारे साथ है नश्वर धन वैभव, वह कुछ जाने वाला नहीं है,
तो मेरे साथ भी क्या जाएगा। इसलिए आपके इस धन संपदा वैभव में मुझे रंच मात्र भी रुचि नहीं है। मुझे तुम्हारी संपदा से क्या लेना देना। मैं तो अपने रत्नाते रूपी वैभव को पाकर धन्य उठाऊं। अपनी आत्म विभूति को पाकर कृतार्थ हो गया। राजन, तुम्हारी संपदा तुम्हारे साथ छोड़ देगी, लेकिन यह मेरी विभूति, मेरी ये अनुपम रत्नाते रूप आत्म संपदा सदा काल मेरे साथ रहेगी। भो सम्राट, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम इन रत्नों को छोड़कर मेरे द्वारा दिलवाए गए इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को जानकर, पहचान कर स्वीकार करो। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारत है वह तू मेरे निकट छोड़ दे, छोड़ दे। हे उपाध्याय भगवान, हम सब आपकी महिमा है, इस कारण हम आज इस मार्ग पर हैं। आपने ही हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये सब आपका ही उपकार है। यदि आप हमें मुनि दीक्षा गुरु से न दिलवाते और माइक पर बोलना आपकी देन है। आप बड़े ही महान हैं। ये उपकार मैं कभी भी भूल नहीं सकता। भूल नहीं सकते तुम मेडिसन गुरु, जो तुमने उपकार किया कोई नहीं दे सकता मुझको, ऐसा वो उपकार किया। ध्यान तुम्हारा मेरे मन में रहता है, क्षण क्षण है। तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन तो में समर्पण है। इस जीवन में क्या हर जीवन में मैं तुमको चाहूँगा। मुक्ति न पाऊँ जब तक सिर पर तेरा हाथ रहे। सांझ सवेरे मेडिसन गुरु मेरी यही प्रतिक्षण भावना है। धन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। दीन दुखी हो कोई जग में, उसको तुम अपनाते हो। भूल भटके हर राही को सच्ची राह दिखाते हो। गीत तुम्हारा गाता मेडिसन गुरु, आज जरा ये कण कण है। तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। मेरी भक्ति डोर कभी ना मेडिसन गुरु टूट न पाएगी। दुनिया चाहे रुट भी जाए, भक्ति ना टूट पाएगे। भक्त अब में साथ रहेगी, भक्ति मन का दर्पण है। तन भी अर्पण, मन भी अर्पण, जीवन तुम्हें समर्पण है। जय बोलिए आचार्य गणाचार्य विराग सागर मुराज की। बोली परम पूज्य श्रवण मुनि श्री विश्व साम्य सागर महाराज की। आज हम पूज्य भिंड वाले बाबा, समन्ना वाले बाबा,
पूज्य मुनिराज विश्व स्वामी सागर महाराज का तीसरा मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। हम अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाते ही रहते हैं। आज हमें ऐसे भिंड वाले बाबा मुनि श्री विश्व स्वामी सागर महाराज का तीसरा मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। भिंड वाले भी और आगरा वाले भी साथ साथ गुरुदेव से कहेंगे क्या? अरे बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। मुनि श्री विश्व स्वामी सागर महाराज की जय हो। मनोज भैया और चलिएगा, अब समय है पूज्य गुरुदेव के मंगलवाणी को श्रवण करने का। साथ ही मैं देख पा रहा हूं 2 पीछियां पहुंच चुकी हैं और मुनिराज तो एक ही पीछी रखने वाले हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा जिसे आज यह पीछी मिलेगी, वह भी कुछ ही देर में हम सबको पता चलेगा। मैं सकल समाज की ओर से अनुरोध करूं, उससे पहले याद दिला दूं, आप सबके भोजन की व्यवस्था यहीं पर की गई है। कार्यक्रम के बाद सभी लोग भोजन करके पधारे। ये हॉल में भोजन की व्यवस्था है और सकल समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव से अनुरोध, अपनी मंगल में वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य उपाध्याय श्री। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। एक बार हम दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे, नमो अरिहंतायणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो उवध्यायणम, नमो लोए शव साहुड़म। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मंदिर के मूल नायक श्री 1008 संभवनाथ भगवान की। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनराज की। आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। जिनवाणी माता की। जय बोलिए बरासो वाले बाबा की। जय बोलिए रिदोली वाले बाबा की। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री बेसंत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। हल्का सा कैन। महानुभाव आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज का परम उपकार है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, ब्रह्मचर्य व्रत दिया, क्षुल्लक दीक्षा दी, मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा के बाद पंच परमेष्टि में चौथा परमेष्टि उपाध्याय परमेष्टि बनाकर गए। आज का दिवस यानी 13 फरवरी का दिन मेरे जीवन का सबसे पावन और पुनीत दिन था, जिस दिन देश के 500 से ज्यादा पंडित और विद्वान उस मंच पर मौजूद थे। हमारे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के संघ के 350 से ज्यादा निर्गंत साधु, माताजी क्षुल्लक एलक मौजूद थे। कम से कम 1000 त्यागी वृत्ति और कम से कम 50,000 का जन समूह विराग उदय तीर्थ पर मौजूद था। और गुरुदेव विराग सागर जी महाराज अपने मुख से कह रहे थे, इस धरा पर दीक्षा देने वाले सैकड़ों साधु हैं, इस धरा पर त्याग तपस्या करने वाले सैकड़ों साधु हैं, लेकिन समाज को पढ़ाने वाले साधुओं की कमी हो गई। कोई पढ़ाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि माला मुकुट मंचमाला माइक दे दिया जाए, खूब बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाए, लेकिन दिशा विहीन समाज को दिशा निर्देश देने वाले साधु कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत साल हो गए, उपाध्याय परमेष्टि की परंपरा लुप्त सी हो गई, सब बड़ा बनना चाहते हैं आचार्य,
या मुनि बनकर के एका बिहारी बनना चाहते हैं, बेसन सागर जी मेरी इच्छा है कि मैं अपने संघ में 7 उपाध्याय बनाऊं, जिससे समाज को दिशा मिलने लग जाए, लोग पढ़ने लग जाएं, पढ़ाने लग जाएं, और उसमें हमने तुम्हारा भी चॉइस किया है, तुम्हें भी और थोड़े थोड़े छांट लिए, आशीर्वाद दिया, और इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, जब वो पुष्पों का छेपड़ मेरे मस्तक पर कर रहे थे, आप फोटो देखना, वो इतने खुश होकर के कि किसी के साथ उन्होंने विशुद्ध सागर जी महाराज को खड़े नहीं किया, सिर्फ एक मैं ही था जिसके साथ उनको खड़े किया, और किसी को खड़े ही नहीं किया। बाकी सबके लिए आते रहे जाते रहे साधु, बस मेरे लिए खड़े किए। तो मैंने ऐसे मुस्कुरा कर देखा, बोले 2 आचार्य तुम्हें उपाध्याय बना रहे हैं, खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, और जो पद आपने दिया है 25 मूल गुण का, वो मरते दम तक पूर्ण करूंगा, ये मैं वचन आपको देता हूं। उस दिन उन्होंने ये शास्त्र मुझे दिया, दोनों साधुओं ने आशीर्वाद में। आप देखना, चाहे कहीं भी रहूं मैं, ये पुस्तक मैं छोड़ता नहीं हूं। आप कहते हो ना महाराज जी आपको कौन सी सरस्वती की सिद्धि है, मैंने कहा एक जिसने समाधि संलेखना ले ली उसकी, और एक चर्या में शिरोमणि बन गया उसकी। दोनों साधुओं का आशीर्वाद इस मस्तक पर है। हम कौन होते हैं महानुभाव जो आपको प्रेरणा दे? पीछे से इतना बड़ा विल पावर 2 आचार्यों का हमें मिला है। यही विल पावर तो आपको लौटा कर देते हैं कि आपके अंदर भी भगवान और चेतन आत्मा पैदा हो। हम सब लोग महानुभाव आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस उपाध्याय परमेष्टि पदारोहण दिवस पर, जो बहुत अनमोल पद है। संघ में सिर्फ उपाध्याय परमेष्टि को हक होता है जो स्पीच दे, प्रवचन दे, और मालूम है उपाध्याय वो होते हैं जो खुद भी पढ़ते हैं और संघ में आने वाले नव दीक्षित साधुओं को पढ़ाते हैं। समाज की तो बात की बात है, पहले नव दीक्षित साधुओं को पढ़ाते हैं। आगम का हर एक चीज परफेक्ट ज्ञान उनको होता है। किसी व्यक्ति ने कहीं से प्रश्न पूछ लिया, कोई जिज्ञासा रख दी, बड़ी सरलता से, बिना क्रोध आवेश में आकर, बिना मान कसाए के, बड़ी शालीनता से अपने प्रश्नों का आंसर बड़ी सरलता से देना जानते हैं। वाक पटुता आती हो, अपनी भाषा शैली से समाज को एकजुट करना आता हो, अपनी वाणी से महानुभाव टूटे दिले तारों को जोड़ना आता हो, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि बनाए जाते हैं। छांट कर, जिनको देखकर पब्लिक आकर्षित हो, जिनको देखकर, जिनकी तपस्या को देखकर, क्योंकि निर्गंत साधु तो आंख भर कर बैठ करके साधना कर रहा है, आचार दीक्षा और प्रायश्चित देकर के साधना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का अर्जन सिर्फ उपाध्याय परमेष्टि को बताया। और ऐसा पद उन्होंने जब मुझे दिया तो तब से मैं 4 टाइम स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने दिया है कार्य, चाहे एक लाइन पढ़ूं। और ग्रंथ आपने मुझे भेंट किया पद्म पुराण, मैंने 6 पेज उसके पढ़ लिए। पढ़े इसलिए पढ़े क्योंकि आपने ज्ञान दान दिया, और अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो आपके 21 कितने
31 रुपए गए पानी में। पानी में मतलब कमेटी की जेब में। उन्होंने तो अपनी जेब फुल कर ली, लेकिन तुम्हारा ज्ञान शून्य रहा। अगर मैंने पढ़ लिया तो समझो 6 पेज का ना जाने ज्ञान किसको किसको दूंगा, किसके किसके तक पहुंचेगा। महानुभाव, इसी पद्म पुराण में चैप्टर मुझे याद आ रहा था, जब सीता को रामचंद्र जी ने जंगल में छुड़वा दिया। कितनी प्यारी बात उस सीता ने अपने सारथी से कहा। वो रोता हुआ कह रहा है, रामचंद्र जी ने आपको इस घने जंगल में छोड़ने के लिए कहा है, उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हो तो बताओ। सीता ने एक ही लफ्ज में आंसर दिया, लोग अपवाद में जैसे उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उनसे कहना कभी लोग अपवाद में धर्म को नहीं छोड़ देना। ये पद्म पुराण ग्रहण का चैप्टर है। यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूं महानुभाव। आपकी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो आप क्या कहते हो? जाओ हम नहीं जा रहे मंदिर। बीरेन जी, बीना जी की लड़ाई अगर आपसे हो जाए तो बीना जी अगर लड़ मरे आपसे, खूब तेज में बोल दे, तो आप क्या कहते हो? जाओ ये रखी चावल की डिब्बी, तुम जाओ मंदिर, मैं नहीं जा रहा। सबसे पहले आप क्या छोड़ते हो? मंदिर। 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए, दुकान की, प्रॉपर्टी की, पैसे के चक्कर में, रखी चाबी, मैं नहीं जा रहा मंदिर, जाओ संभालो तुम मंदिर, करो अभिषेक। कभी कभी चौका लग जाए, माँ बेटे से कुछ कह दे, ये रखी सब्जी, ये रखा तेल, ये रखे घी, नहीं जा रहे, नहीं दे रहे चौका, जाओ बंद करो चौका। आप सबसे पहले किसको छोड़ते हो? धर्म को। जबकि धर्म आपको नहीं छोड़ता, आपकी आत्मा को नहीं छोड़ता। अगर छोड़ना है तो कहते जा बीना तेरा त्याग कर दिया, मैं जा रहा दीक्षा लेने। राकेश जी कहते जा भैया सूर्यांश मैं नहीं जा रहा दुकान, मैं जा रहा दीक्षा लेने। मनोज अपनी ममता से कहे, जा ममता ये चावल की डिब्बी 1 कटोरी 2 कटोरी दे, आज तुझसे लड़ाई में 4 पूजा करके आऊंगा, मेरे भाव आज खराब हो गए। अरे महानुभाव, ये धर्म आपको कह रहा है धर्म बढ़ाओ। रवि सेन जी, धर्म घटाओ नहीं बढ़ाओ। यही तो उपाध्याय का उपदेश है कि आप लड़ो झगड़ो, कितना ही संक्लेश तनाव भरी जिंदगी में रहो, लेकिन देव साध गुरु के चरणों में रहो, वो तुम्हें तारेंगे, ये तुम्हें उलझा करके संसार में फंसाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कितना ही परिस्थिति विपरीत आ जाए, धर्म को मत छोड़ो। ये धर्म तुम्हें ना जाने कहां से कहां निकाल करके इतने उच्च कुल में ला करके बैठाया है, मालूम है? क्योंकि हम लोग की जब दीक्षा होती है, पहले होती है दीक्षा, हाथ जोड़िए बोलिए, पहले दीक्षा। अगर किसी ने पढ़ाई कर ली, 10 साल 5 साल धर्म की किताबें पढ़ ली, तो मालूम है रतनलाल जी, आपकी तरह बाल सफेद हो जाएंगे, वो दीक्षा नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा, ये गारंटी है। आचार्यों ने कहा 2 साल या 3 साल अपने संग में ब्रह्मचारी या दीदी भैया रखना चाहिए, इसके बाद उसको दीक्षा दे देना चाहिए। और ये आचार्य गुरुवर विराग सागर और विशुद्ध सागर जी महाराज ने किया, 2 साल में दीक्षा दे देते हैं, जिससे वो परिपक्व होकर के ज्ञान अर्जन में निकल जाते हैं। अगर आपने पढ़ाई कराना चालू कर दिया तो ये ध्यान रखना देवेंद्र भैया, मरते जाओगे लेकिन दीक्षा नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही गहराई में गोता लगा लिया। अब तुम्हें गहराई देख ली है, अब तुम्हें ये पिछी कमंडल चुभेंगे। आपसे कहा जाएगा भैया जी 10 साल हो गए, दीक्षा ले लो। अरे हमारी कमर दर्द दे रही, अभी हम बीमार हैं, अरे हमने बहुत देख लिया, अब हम ले नहीं सकते। जो ऊर्जा और जो अंदर के इंटरनल पावर है जवानी में रहता है, अब वो बुढ़ापे में काम नहीं करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले, हाथ जोड़िए, पहले क्या? शिक्षा नहीं, पहले क्या? दीक्षा, बाद में, हाँ बाद में करो शिक्षा। बाबा ने पहले ली दीक्षा, अब क्या पढ़ा रहे हैं हम? अगर मैं पहले पढ़ा देता तो भी जगजीत जी की तरह कोट पैंट पहन के बैठे होते, नहीं ले पाते। राकेश जी की तरह नहीं ले पाते, नहीं ले पाते। हमारे रवि सेन जी की तरह नहीं ले पाते। क्या नाम है इनका, विमल जी की तरह नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ने पढ़ लिया, ठेकेदार जी पढ़ लिया। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले लो दीक्षा, अब बंद गए, कहां भागोगे, कहां जाओगे? अब क्या करो? अब करो शिक्षा।
फिर होगी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा। अंतराय होगा, चौके कम लगेंगे, लोग तुम्हारी जय जयकार नहीं करेंगे, फोटो नहीं लगाएंगे, नाम नहीं डालेंगे, सिर पर नहीं चढ़ाएंगे। अब होगी परीक्षा, क्योंकि 1 साल तक तुम्हारी परीक्षा होगी और 1 साल में तुम उत्तीर्ण हो गए तो यही भक्तगण तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर चिराग लेकर सिर पर चढ़ाएंगे कि हे गुरुदेव एक बार तो पड़क जाओ, एक बार निगाह देख लो। इसलिए कहा पहले दीक्षा, बाद में शिक्षा, फिर समाज और कर्म करेंगे तुम्हारी परीक्षा। और जिस दिन संलेखना हो गई तो सब बैठकर गुरुदेव की तरह करेंगे समीक्षा। क्या समाधि हुई है, क्या गजब का अक्षय समाधि हुई है। ऐसा सरल संत हमने नहीं देखा, ऐसे विद्वान साधु हमने नहीं देखे, इसलिए हम सब लेते हैं निर्गंत दीक्षा। महानुभाव, यही दीक्षा संस्कार गुरुदेव ने हमें दिए। हमेशा कहा अशोक जी, शैलेंद्र भाई, हमेशा लालू भाई, उन्होंने कहा 2 रोटी अगर समाज में खाते हो तो 4 बातें सुनने की ताकत अपने कान में रखना। अशोक जी महामाया, नरेश जी कितनी बातें? 4 बातें। अगर 4 बातें व्यसन सागर तुम सुनने की ताकत रखोगे तो तुम्हारा रथ मोक्ष मार्ग में चला जाएगा और अंधे बहरे बनकर इस मार्ग पर लग जाना। अगर नहीं लगे तो भटक जाओगे। ये लगेगा कि क्यों मैंने दीक्षा ले ली, क्यों पिछी कमंडल ले लिया, क्यों मेरे पीछे भीड़ नहीं भाग रही। भीड़ में समाधि नहीं होती, समाधि में भीड़ हो जाती है। इसलिए महानुभाव, हमें समाधि संलेखना लेना है। हॉल खाली रहा तो भी मैं नॉर्मल रहा, हाउस फुल हो गया तो भी नॉर्मल हूं, और नहीं भी कोई आएगा तो भी नॉर्मल हूं, क्योंकि मैंने भीड़ के लिए दीक्षा नहीं ली महानुभाव, मैंने अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली है। मनोज जी खूब कहें, खूब महाराज जी ने ये कार्यक्रम करा दिया, ये कार्यक्रम करा दिया, आने वाले 10-20 साल और हो जाएंगे, लेकिन महानुभाव मैं कभी प्राउड नहीं करूंगा कि मैंने ये काम करा लिया। मेरा पुण्य था, मेरी प्रेरणा थी, आपका नसीब था सही स्थान में पैसे लगने का, तो लग गया। आज महानुभाव गुरुदेव के आशीर्वाद से ही तो ये आगरा में एक एक नया इतिहास लिखता चला जा रहा है। अभी मैनपुरी में भी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। 231 बीघा जमीन पर लगभग समझ जाइए एक नया शहर बस जाए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसकी आधारशिला कुछ दिन में हम सब लोग मिल करके रखेंगे। आपको भी बताएंगे कि किस प्रकार से वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और चैरिटेबल होगा, 1/4 इलाज होगा। जो आज जैन समाज इधर उधर लाखों रुपए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में ही लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मैनपुरी में वो हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। आज देखिए BSPS स्कूल भी अपनी चरम सीमा पर है। वहां पर भी 28 तारीख को जिन मंदिर यानी पद्म प्रभु जिनालय का स्नालय है। अभी आप देखिए 23, 24, 25 तारीख को ताजगंज में भी भव्य पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और 21 तारीख को देवनगर में वैष्णव भवन का शिलान्यास है। 19 और 20 तारीख को अवधपुरी में जहां स्वप्न आया पद्म प्रभु जिनालय का, वो भी बनकर तैयार है। आप देखिए 17 तारीख को पारसपुरी के पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर पर जहां वेदी का शिलान्यास हमने किया, तो शिखर का कलश भी हमको ही चढ़ाने का मौका मिल रहा है, वो भी कार्यक्रम है। और साथ ही साथ आज आप सभी लोगों ने ये कार्यक्रम किया, ये मंगलाचरण की भूमिका में था। कल सुबह ठीक 8 बजे बाहुबली भगवान के 50 वर्ष पंचकणक के हो रहे हैं, 50 यानी गोल्डन जुबली हो रही है। उसके शुभ अवसर पर हमारी अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा और मोती कटरा की पूरी कमेटी ने उस आयोजन को आगरा के स्तर पर बना दिया। जगह जगह लोगों को जोड़ा, जगह जगह लोगों को खबर करी। 6 महीने में ऐसा माहौल बना दिया कि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। मैं आज सुबह ही आगरा आया हूँ, और इतना बड़ा एम्पायर हमारी समाज ने तैयार करके हमें दिया। कल संडे का दिन सभी लोग मिलजुल कर भगवान बाहुबली के साथ साथ भगवान संभवनाथ, जो कि 937 वर्ष प्राचीन मूलनायक भगवान हैं, उनका भी मस्ताभिषेक करेंगे। कल का दिन, संडे का दिन भगवान के नाम पे समर्पित कर देना 12 बजे तक,
और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को अंजाम दें। ये सारी व्यवस्था हमारे मोती कटरा के अध्यक्ष राकेश जी, अनिल जी, हमारे अनंत भाई, मनोज भाई और अग्रवाल दिगंबर जैन महासभा के तत्वाधान में चल रहा है। मेरी पूरी टीम के लिए मंगल आशीर्वाद है। आज हमारे बीच में रिदौली समाज की भिंड की पूरी टीम जो कि अटेर में पड़ता है वहाँ से आई हुई है। अभी बैठ करके उनके अलग तारीख निकाल दी जाएगी। आने वाले इंदौर से जो बिहार होगा वो रिदौली महातीर्थ के लिए होगा, नेमिनाथ जिनालय के लिए होगा, उस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए होगा। मेरा नियम है जिस भी प्रोजेक्ट को मैं लेता हूं एक चीज का मैं त्याग कर देता हूं। वो चीज बनकर तैयार हो जाती है तो नियम तो ये कहता है कि ग्रहण कर लेना, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है जो चीज मैंने त्याग कर दी फिर उसको आजीवन त्याग कर देता हूं। जैसे 67 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ तो 67 चीजों का आजीवन मेरा त्याग है। अगर त्याग है तो त्याग है। एक मंदिर हमारे मैनपुरी का उदाहरण लीजिए। मैं जब भगवान को विराजमान कर रहा था तो शरीफा मैं लेता था, लेकिन उस दिन से त्याग कर दिया। और जैसे ही भगवान विराजमान हुए मैंने कहा सुनो भाई, मैं शरीफा लेता था 3 साल तक त्याग चला, लेकिन आज से आजीवन त्याग है। मैंने नियम लिया था कि बरासों का महातीर्थ कंप्लीट हो जाएगा जब तक मैं मीठा नहीं लूंगा, लेकिन महानुभाव कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा मीठा आजीवन त्याग है। मेरा तेल का त्याग है, मेरा दही का त्याग है, आजीवन 3 रसों का आजीवन मेरा त्याग है। और तो और मैंने कहा मीठा, कई लोग ऐसे भी हैं जो मीठी चीज भी बना कर ले आते हैं। मेरा मीठी जिस चीज में मीठापन है वो सारी चीज आजीवन त्याग है। त्याग है तो त्याग है। एक स्थान पर गुरुजी से मिलन हुआ। मैंने कहा गुरुजी अब दोबारा कब दर्शन होंगे? बोले बोल दो भूयात पुनर्दर्शनम। मैंने कहा जब तक आप दोबारा नहीं मिलोगे जब तक मैं ऊपर से नमक नहीं लूंगा। अब गुरुजी तो चले गए भैया, अब क्या करें? तो अब मैंने वो नियम आजीवन कर लिया, ऊपर से नमक लेना त्याग। एक बार और गुरुजी किसी प्रोजेक्ट के कारण मुझे भेजे, मैं प्रोजेक्ट पूरा करके आ गया, नियम लेकर आया, ऊपर से घी नहीं लूंगा, तो वो आजीवन अब मेरा त्याग हो गया। ऐसी कई चीजें मैंने अपने जीवन में संकल्प बनाया है कि मैं वो चीजें नहीं लेता। अब 68वां मंदिर रिदौली का हाथ में लेना है तो एक चीज का फिर त्याग कर दूंगा। अब 68वां त्याग भी प्रारंभ हो जाएगा। मेरा जो भी ये कार्य शैली आप देख रहे हैं ये सिर्फ 50 साल तक, अभी 41 का हुआ हूं। जैसे ही 9 साल और हुए फिर रिदौली आ जाए, खतौली आ जाए, मेरठ आ जाए, पूरा आगरा आ जाए, अब मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। 50 साल तक जो करना है सो करूंगा। और बाबा की उम्र में बाबा जैसे बैठ के चुपचाप आनंद लूंगा। मेरा संकल्प है जो जिंदगी भगवान ने आशीर्वाद से दी है, क्योंकि मनोज भाई 22 अप्रैल को ये पिच्छी लिए हुए मुझे पूरे 25 साल हो जाएंगे। ये बैराग का 25 बरस इंदौर में महाराज के सानिध्य में ही होगा। 22 अप्रैल को आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जन्म लिया था, उसी दिन हमने ब्रह्मचर्य लिया था 2001 में, और 2025 में पूरे 25 साल पूर्ण हो जाएंगे। मुझे खुशी है कि मेरा नसीब और पुण्य बहुत तेज है। कितने बड़े बड़े महान आचार्यों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिस कारण 25 साल बैराग के सानंद संपन्न हो गए। खुशी है कि आगे के 10-12 साल भी आनंद से गुजर जाएंगे। फिर जीवन बहुत छोटा सा है, पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ये उपाध्याय पद गुरुजी का दिया हुआ है। बहुत शानदार उनका आशीर्वाद मिला। 12 पंचगणक हमने 2 साल में कर लिए। अभी बरासों का 50वां पंचगणक हमने अपने जीवन का पूर्ण किया, 50 हो गए। 12 पंचगणक उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में हो गए। 9 संत भवन अभी 2 साल में बनवा लिए। एक स्कूल बन गया। और महानुभाव इतने सारे कार्य आपके सामने ही हैं जो कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी कुछ है महानुभाव, ये हमारे प्रभु और हमारे गुरु और हमारे जिनवाड़ी माता का आशीर्वाद है, और सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। 5 मिनट के लिए आप लोग अभी बैठेंगे। कुछ कार्य अभी रह गया है, ये पिच्छी बदलना, क्योंकि मैंने अभी पिच्छी ग्रहण नहीं की है। जब मैं सिद्ध भक्ति पढ़ लूँगा
तब ये ग्रहण होगा। जैसे आप दुकान पे कपड़े देख लेते हो, जब तक पेमेंट नहीं होती कपड़े का मालिकपना आपका नहीं होता। इसी प्रकार अभी हमने ग्रहण नहीं की है, किसको मिलती है पुरानी और नया तो आपने देख ही लिया। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले नेमिनाथ भगवान की। आइए मनोज जी 2 मिनट। हमारे बीच में विमल जी इंजीनियर, राकेश जी कहाँ गए, पर्दे वाले, 2 मिनट आने हाँ राकेश जी आइए। हमारे जगदीश जी खड़े हो जाइए। हमारे अनंत भाई अनिल जी कहाँ गए, हमारे मोती कटरा मंदिर के सुनील कमेटी जी, आ जाइए। विमल सुनील जी आइए, आइए। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आइए विमल जी इंजीनियर आइए। और हमारे अवधपुरी और 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, हमारे विमल जी का सम्मान करें, बढ़िया तालियां बजाइए।